नमस्कार, स्वागत है आप लोग को फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है और बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट लेके आए हैं कि जो आपको एग्ज़ाम में मतलब एग्ज़ाम कहिए या आप क्वेश्चन हिट कर सकते हैं कि क्वेश्चन को अगर इतना क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी यानी लघु उत्तरीय और जो दीर्घ उत्तरीय होता है दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो इसी के लिए हमने एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो होगा क्लास 10th के साइंस, जिसमें क्लास 10th में 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट होता है, जिसमें एक साइंस सब्जेक्ट आता है। साइंस के अंतर्गत हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इस तीनों मिला के एक साइंस बनता है। तो साइंस के हम कुछ ऐसे टॉपिक को निकाल कर लाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन को निकाल कर लाए जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। और वो इस तरह पूछा जाता है कि दो टॉपिक दे देगा और बोलेगा इस दोनों में अंतर स्पष्ट करिए या इस दोनों में दो अंतर लिखे। जिसे बोल देगा कि एज ए एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं तो जारन और भर्जन में क्या अंतर है। जैसे केमिस्ट्री के अंतर आ गया धातु और अधातु में क्या अंतर है। इसी तरह जैसे एक आ गया अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है। अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है। उसी तरह आ जाएगा कि जैसे कि आ गया संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। बायोलॉजी में अगर बात कर ली जाए तो लैंगिक जनन यानी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है। और उसी तरह जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। तो इसी के लिए हमने वीडियो लाया है, कुछ 27-28 ऐसे क्वेश्चन को निकाल कर लाए हैं कि जो अभी तक बार बार पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और याद कर लेते हैं तो आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का काम तमाम हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और हम आप लोग को कहेंगे अगर चैनल नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। तो चलिए एक छोटे से मोटिवेशनल लाइन के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कहते हैं कि लहरों की डर से कभी नौका पार नहीं होती है, कि लहरों की डर से कभी नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसी मोटिवेशनल के साथ चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को हम बता दिए कि क्लास 10th के साइंस हम टॉपिक बात करेंगे। तो देखिए हम कितना टोटल 26 क्वेश्चन निकाले हैं जो कि 2010-11 से लेकर 2024 तक यानी 23 तक जितने क्वेश्चन 24 तक पूछे गए उस सारे क्वेश्चन को हम निकाल कर लाए हैं। और ऐसे क्वेश्चन है कि दे देगा और इस शॉर्ट टर्म में भी पूछ सकता है और लॉन्ग टर्म में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन केमिस्ट्री से लिया गया है जो कि फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, उससे लिया गया कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, यानी विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखे। ये आपका लॉन्ग टर्म भी आ सकता है और शॉर्ट टर्म भी आ सकता है। बोल देगा द्विविस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया में दो अंतर लिखे। इसी तरह इसमें भी अगर आपको शॉर्ट टर्म में दे देगा तो इसमें से दोनों में से किसी एक को निकाल देगा, बोल देगा विस्थापन अभिक्रिया का अंतर लिखे एक उदाहरण के साथ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग क्वेश्चन को अगर इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को निकाले। आपको हर तरह से अगर इतना क्वेश्चन याद हो जाता तो बुझिए आपका बेड़ा पार है साइंस में। और उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ये भी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से है। संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करें, या इस तरह भी पूछ सकता है कि संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया के दो उदाहरण सहित लिखे। इस तरह भी पूछ सकता है, या अगर शॉर्ट टर्म में पूछ देगा तो पूछ देगा कि वियोजन अभिक्रिया के दो उदाहरण सहित व्याख्या करें। इस तरह भी पूछ सकता है, तो आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या क्वेश्चन तीसरा कर है, उष्मा शोषी एवं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा दिया जाता है, उष्मा को क्या करता है आगे मतलब उष्मा को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, उसे उष्मा शोषी करते हैं। और उष्मा क्षेपी मतलब क्या निकलना, जब कोई एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें उष्मा का क्या होता है उत्पन्न होता है तो उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह पूछ देगा उष्मा शोषी एवं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है लिखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बेकिंग सोडा और धोवन सोडा में क्या अंतर है। यानी बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, जब हम ज़्यादा ब्याह शादी में क्या करते हैं खिचड़ी पूरी बुनिया पुलाव मटर पनीर मार देते हैं तो पेट में क्या होता है एसिडिटी बन जाता है यानी गैस बन जाता है। तो क्या करता है बेकिंग सोडा खा लो, एकदम बैलेंस हो जाएगा, एसिड और बेस बैलेंस हो जाएगा तो पेट सही होता है। यानी बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा और धोवन सोडा यानी धोबिया सोडा भी जिसे कहते हैं, जिसका उपयोग सर्प में किया जाता है।
तो बेकिंग सोडा और धोबन सोडा में क्या अंतर है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। आप लोग को देखिए इतना क्वेश्चन शॉर्ट में भी काम आएगा और लॉन्ग में भी काम आएगा, तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। अगर इतना अच्छा से क्वेश्चन को अगर समझ लेते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म तो पूरा खत्म है, लॉन्ग टर्म भी इसी तरह डाल देगा। इसी जैसे क्षार और क्षारक में क्या अंतर है, तो आई होप आप लोग को आता होगा। ये सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री से लिया गया है। अम्ल और क्षार और लवण से लिया गया। क्षार एवं क्षारक में अंतर क्या होता है, क्षार यानी क्षारक को ही क्षार कहते हैं। जब क्षारक को जल में मिला दिया जाता है तो क्या होता है, क्षार बन जाता है। इतना हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस हम क्वेश्चन को हिट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, खनिज एवं अयस्क में क्या अंतर है। खनिज और अयस्क में क्या अंतर है आप लोग याद कर लीजिए, या इस तरह भी पूछ सकता है खनिज और अयस्क में अंतर स्पष्ट करिए, या खनिज किससे कहते हैं, अयस्क किससे कहते हैं, इस तरह भी पूछ सकता है। उसी तरह अगला क्वेश्चन, निस्थापन एवं भर्जन में क्या अंतर। नि मतलब नहीं, स्थापन मतलब यानी कि जब कोई भी अभिक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे निस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और भर्जन की बात करिएगा तो जब किसी भी अयस्क का सांद्रण जब अयस्क का सांद्रण किया जाता है किसमें, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और कम तापमान पे किया जाता है तो उसे भर्जन कहते हैं। तो आप लोग याद, आई होप आप लोग को याद हो गया होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत काफ़ी करीब आ गया और आप लोग का पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुका होगा। अगला है साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, इसको भी याद कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन है धातु एवं अधातु में विभेद अंतर स्पष्ट करें, यानी कि धातु और अधातु में क्या अंतर है वो लिखिए, या धातु एवं अधातु के दो भौतिक गुण को लिखिए। इस तरह भी क्वेश्चन डाल देगा कि धातु और अधातु के दो गुण को लिखिए। अगला बायोलॉजी शुरू होता है, श्वसन एवं दहन में क्या अंतर है, यानी रिस्पायरेशन और फ्यूल में यानी दहन में क्या अंतर है। ये बायोलॉजी का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो गया, यानी क्वेश्चन 10 से बायोलॉजी स्टार्ट हो गया कि श्वसन और दहन में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है, यानी जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, या जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। जाइलम मतलब क्या, जाइलम जो से जल और फो से फल, यानी कि जब पौधे में क्या होता है, जड़ के द्वारा पूरे शरीर में जिस माध्यम से जल को ले जाता है उसको जाइलम के द्वारा जाता है। और जब पौधे में क्या होता है, पत्ती में भोजन बन जाता है तो पत्ती से विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में भेजने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो आई होप आप लोग को आता होगा। उसी तरह स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर लिखे। स्वपोषी क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे हरे पेड़ पौधा हो गया, वो क्या हो गया, स्वपोषी हो गया है। और विषमपोषी की ऑटोट्रोपिक और विषमपोषी को हेटेरोट्रोपिक कहते हैं, यानी कि विषमपोषी क्या, वैसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव पर निर्भर करता है, जैसे मनुष्य हो गया। हम लोग क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किसी ना किसी प्रकार से प्लांट पे, एनिमल पर जो क्या कहते हैं मांसाहारी जीव होते हैं वो मांस खाते हैं, और जो शाकाहारी जीव होते हैं जो हरे पेड़ पौधे पे डिपेंड होते हैं, सर्वाहारी होते हैं, तो वो क्या कहते हैं मांस भी खाते हैं और हरी सब्जी भी खाते हैं। तो हम लोग विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते। अब ये नहीं कि हाँ बना तो हम खुद रहे हैं, लेकिन वो पौधा जो खाना आ रहा है, जैसे सब्जी ही बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, लेकिन जो सब्जी कहाँ से आया, सब्जी तो पौधा से ही आया ना, क्योंकि वो पौधा से प्राप्त हुआ। तो हम खुद तो नहीं सब्जी को जनरेट कर रहे हैं, उसको पैदा कर रहे हैं ना, वो किसी ना किसी माध्यम से पैदा हो रहा है, हम बस उसे बना के और खाते हैं। यानी कि हम लोग क्या हो गया, विषमपोषी हो गया। इसी तरह अगला है शीरा और धमनी में क्या अंतर है। शीरा और धमनी में क्या अंतर है, ये भी आ सकता है। और इसी में से एक को हटा देगा, बोल देगा धमनी किसे कहते हैं, या धमनी के अंतर स्पष्ट, धमनी की व्याख्या करें। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में भी पूछ सकता है। और अगला क्वेश्चन है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, अंतर को लिखे। अगला क्वेश्चन की बात कर लीजिएगा तो आप है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है, लिखे। आई होप आप लोग को ये सब आता होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसी तरह बिहार बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन को हमने सारा हम निकाले और यहाँ पर लेके आए हैं। यहाँ पर हमारा लाने का मकसद बस यही है कि आप लोग को बस इस वीडियो को देखिए और इतना क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और खुद से लिखिए और खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अभी आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आपका एग्जाम में कलम फास्ट उतना ही ज़्यादा चलेगा। इसीलिए हम लेकर आ गए हैं, तो वरना सब चीज़ तो किताब में ही रहता है। बस वीडियो एक होता है, एक जरिया होता है और एक सुविधा दे देता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। रुधिर और लसिका में अंतर को स्पष्ट करिए।
विसरण एवं परासरण में अंतर को लिखिए। देखिए ये अधिकतर क्वेश्चन बायोलॉजी है, और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको अंतर वाला ही मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। बायोलॉजी से ही अधिकतर अंतर वाला क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि दो नाम दे देगा और बोलेगा इस दोनों में अंतर क्या है, वो बायोलॉजी में ज़्यादा चलता है, तो इसीलिए बायोलॉजी से ज़्यादा हमने लिए हैं और बायोलॉजी में ज़्यादा पूछा भी गया है। अगला है प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर है, अंतर को लिखे। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर को लिखे। और 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए, यानी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर क्या है तो लिखिए। तो परागन एवं निषेचन में अंतर को लिखिए। परागन और निषेचन, पॉलीगेन और फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है वो लिखिए। डीएनए एवं आरएनए में अंतर को लिखिए, यानी डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस दोनों में अंतर को लिखिए। और आप देखिए फिजिक्स स्टार्ट होता है फिजिक्स में, कि फिजिक्स में ज़्यादा अंतर वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, फिर भी हमने कुछ ले लिया। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण में अंतर को लिखे। उत्तल दर्पण किससे कहते हैं और अवतल दर्पण किससे कहते हैं, अंतर को लिखिए। या इस तरह पूछ सकता है कि उत्तल और अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखे। तो आप लोग अगर अंतर भी वही हुआ और उपयोग भी वही। अंतर आप ऐसे लिख सकते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, यही तो इसका अंतर है, और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, वही इसका अंतर है। अगला है क्वेश्चन, अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, यानी कि अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस में क्या अंतर है, अंतर को आप लिखिए। नाभिकीय, अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में क्या अंतर है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में अंतर को स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाम हाथ और दाएं हाथ के नियम को स्पष्ट करें। यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ के नियम को लिखें। और अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई ट्रांसफर और अपचाई ट्रांसफर में क्या अंतर है, अंतर को विभेद करें। देखिए क्लास 10th में अपचाई और ऊंचाई ट्रांसफर ज़्यादा नहीं दिया गया, जब आप क्लास 12th में जाइएगा तब यहाँ पर ज़्यादा पढ़ाया जाता है ट्रांसफार्मर के बारे में। तो हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन था हमने निकाला और निचोड़ निकाल कर आप लोग के सोचे आप लोग के सामने एक वीडियो ला ले। तो आई होप कि आपको ये वीडियो और मेरा दिया हुआ जो ये क्वेश्चन है समझ आया होगा और अच्छा लगा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोग नहीं लाइक करते, नहीं सब्सक्राइब करते, नहीं कमेंट करते हैं। तो आप लोग अगर कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए तो हमें भी अच्छा लगता है, और हम भी चाहते हैं कि नया से नया क्वेश्चन आप लोग के समय प्रोवाइड करते हैं और नया से नया वीडियो देते रहे। तो चलिए आप लोग को ये समझ आ गया। और हाँ, जाते जाते ये कहते हैं कि आप लोग ये सारा क्वेश्चन 25-26 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है। आप लोग एक क्वेश्चन कॉपी लीजिए, जब आप फ्री होंगे वीडियो को स्टार्ट कर लीजिए, सारा क्वेश्चन को लिख लीजिए और सारा क्वेश्चन को खुद से लिखने का प्रैक्टिस करिए कि ये क्वेश्चन हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहाँ प्रॉब्लम हो रहा है नोट्स होगा, नोट्स से देख बना लीजिए, और इस तरह बना लीजिएगा तो उम्मीद है कि आप लोग को 100% में 80% ये है कि आप लोग का शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी क्वेश्चन आसानी से साइंस में बन जाएगा। साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को तो छोड़िए। अगर सब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं तो इतना याद कर लेते हैं और इतना समझ आते हैं तो आपका हर बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कैसा वीडियो लगा तो आप लोग को बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।